नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट में हो रहा सुधार। मरीजों के ठीक होने की दर 89%। 85% मरीज होम आइसोलेशन में हुए स्वस्थ। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल के मार्गदर्शन में जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने और कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जिला प्रशासन सजग और गंभीर है। जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 89% तक पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। मरीजों को लगातार निगरानी में रखकर कोरोना मरीजों को इलाज किया जा रहा है। जिले में अब तक ठीक हुए कोरोना संक्रमित मरीजों में से 85% मरीज होम आइसोलेशन में रहकर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अब तक 10,835 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर पूरी तरह ठीक हुए हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमितों को मेडिकल टीम द्वारा लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं मुहैया कराया जा रहा है। 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम के जरिए होम आइसोलेशन कोरोना संक्रमित मरीजों को किसी भी समय परेशानी होने पर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की ठीक होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है। जिले में अब तक 14,169 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 12,676 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं तथा 1,373 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कोविड अस्पतालों या होम आइसोलेशन में रखकर किया जा रहा है। अब तक जिले में 120 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। कलेक्टर किरण कौशल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग सजगता और गंभीरता से कोरोना संक्रमण को रोकने और कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। जिले में रोजाना 2,300 से अधिक लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है। कोरोना की जांच RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट और 203 पद्धतियों से की जा रही है। जिले में अब तक कुल 1,40,300 टेस्ट सैंपल लिए जा चुके हैं। सर्वाधिक जांच एंटीजन विधि से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक मिले पॉजिटिव मरीजों और इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों के हिसाब से पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड में रिकवरी रेट जिले में सबसे अधिक है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में आगजनी की लगातार मामले सामने आ रहे हैं। GS मोटर्स में लगी आग, आधा दर्जन ऑटो जलकर खाक। पुलिस जुटी मामले की जांच में। कोरबा में आगजनी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर मानिकपुर चौकी क्षेत्र के बुधवारी बाजार बाईपास रिकांडो रोड स्थित GS मोटर्स में आग लग गई। आधा दर्जन ऑटो जलकर खाक हो गए। इस आगजनी की घटना से दुकान संचालक को लगभग 25 लाख का नुकसान हुआ है। ये अब सुबह हमको बगल वाला दुकान खुला, उसके बाद ही हमको पता चला है कि आग लगा है कह के। उसके बाद हम लोग आए हैं, पहले एक शटर खोले तो देखे अंदर पूरा कुछ भी नहीं था। उसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस में हम लोग कॉल किए थे, फिर आने के बाद ये सब काम शुरू हुआ। क्या लग रहा है आगजनी क्या कारण मान रहे हैं आप? अब आग लगने का कारण ऐसे फिक्स तो नहीं कह सकता, क्योंकि लाइट वगैरह हर चीज़ तो हम लोग चेक करके ही जाते हैं पर डे, और किसी प्रकार का कुछ चालू था नहीं, तो डाउट है हमको कि शायद कुछ और हुआ हो। मतलब कोई घटना को अंजाम, मतलब आगजनी की घटना जला हो ऐसा लग रहा है क्या? किस अब ऐसे देखने से तो समझ में नहीं आ रहा है, बाकी अब देखेंगे कि ऐसा क्या कर रहा है। ये बताइए कौन सा दुकान था, किस नाम से था दुकान? ये GS मोटर्स के नाम से था जी। 3 व्हीलर ऑटो का शोरूम था FPI। GS मोटर्स के संचालक आज की माने तो वो रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह पड़ोसी दुकानदार ने आगजनी की घटना की जानकारी दी। दुकान में 6 ऑटो जलकर खाक हो चुके थे। इसके अलावा अलमारी में रखे दस्तावेज और अन्य सामान भी जल गए। इस घटना की सूचना नगर सेना के दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। दुकानदारों का कहना है कि यह करतूत किसी असामाजिक तत्व की हो सकती है। दुकान के अंदर सिलेंडर रखा हुआ था, जिसके फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मानिकपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाईपास रोड में GS मोटर्स में आग लगने की सूचना पे आए हुए हैं। यहाँ 3 साल भर पुरानी ऑटो और 3 सोल्ड ऑटो, स्पेयर पार्ट्स, स्टेशनरी सब जल के नुकसान हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठे की रिपोर्ट।
कोरबा की एससीएल की खदानों के बूते रेलवे ने किया 112 मिलियन टन कोयला लदान, 10,500 करोड़ की हुई आय, पिछले वर्ष की अपेक्षा 4% की बढ़ोतरी, लक्ष्य पूरा करने 4 माह में करना होगा 60 मिलियन टन कोयला लदान। कोरबा में मौजूदा वित्तीय वर्ष के 8 माह में रेलवे मंडल ने 12 मिलियन टन कोयला लदान पूरा किया है। वित्त वर्ष के बचे 4 माह में 60 मिलियन टन कोयले का लदान करना होगा। अब तक के कोयला लदान से रेलवे मंडल ने 10,000 करोड़ राजस्व की कमाई की है। जिले में स्थित एससीएल की कोयला खदानों से सर्वाधिक लदान के बूते रेल मंडल बेहतर स्थिति में है। वित्तीय वर्ष में रेल मंडल को 172 मिलियन टन का टारगेट मिला है। वित्तीय वर्ष के 8 माह 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 112 मिलियन टन कोयला लदान करने में रेल मंडल सफल हो चुका है। शेष बचे लक्ष्य को पूरा करने को लेकर दबाव कम हो गया है। इस लिहाज से बाकी बचे 4 माह में प्रति माह औसतन 15 मिलियन टन कोयला लदान करना होगा। पिछले वित्त वर्ष के 8 माह में इस साल 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण काल के बाद भी रेलवे मंडल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कोरोना के संक्रमण से अधिकांश यात्री ट्रेनों का संचालन बंद है। पूजा स्पेशल ट्रेनें ही पटरियों पर दौड़ रही है। ऐसे में कोयला लदान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खाली पटरियों में धड़ाधड़ मालगाड़ियां दौड़ रही हैं। अब तक के टारगेट को पूरा करने जिले में संचालित एससीएल खदानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजस्व कमाई के मामले में एक बार फिर बिलासपुर रेल मंडल में अग्रणी जिला कोरबा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में लापरवाही बरतने पर लाइसेंस होंगे निरस्त, सड़क हादसे पर अंकुश लगाने कार्रवाई होगी तेज, साइबर क्राइम रोकने का प्रयास। एसपी अभिषेक मीणा ने पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। कोरबा जिले में बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम के लिए पुलिस ने सख्त फैसला लिया है। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में तेज रफ्तार वाहन चलाने और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी क्षेत्र में लापरवाही के कारण सड़क हादसे घटित होने पर पुलिस चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में शनिवार को क्राइम मीटिंग आयोजित की गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने क्राइम मीटिंग में उपस्थित अफसरों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान जिले में लागू बीट प्रणाली को प्रभावित बनाने के निर्देश दिए। एसपी अभिषेक मीणा ने आरोपियों के विरुद्ध चल रहे विचाराधीन प्रकरण की बारी बारी से समीक्षा की। उन्होंने जिले में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लिया। इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में तेज रफ्तार वाहन, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में चालक की लापरवाही के कारण हादसा घटित होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। क्राइम मीटिंग में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर भी चर्चा की गई। जिले में आए दिन एटीएम, बैंक से अधिक ब्याज का प्रलोभन देकर ठगी के मामले सामने आते हैं। पुलिस आए दिन लोगों को ठगों से सावधान करने की समझाइश दे रही है। बावजूद इसके लोग प्रलोभन में आकर बैंक की गोपनीय जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने कहा गया है। बैठक में प्रमुख रूप से एसपी अभिषेक मीणा के अलावा एएसपी कीर्तन राठौर, सीएसपी खोमन लाल सिन्हा, डीएसपी रामगोपाल करियारे, नगर कोतवाल दुर्गेश शर्मा सहित सभी थानों के थाना प्रभारी उपस्थित थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा,
क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर, मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म, सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के संजय नगर से एक युवती अचानक लापता हो गई। परिजन द्वारा खोजबीन करने के बाद कुछ पता नहीं चलने पर सिटी कोतवाली पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी गई। पुलिस युवती की पतासाजी में जुट गई है।
कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के संजय नगर से एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। संजय नगर निवासी राजेश महंत की बहन रानू महंत पिछले 10 दिनों से लापता है। घर में बिना बताए कहीं चले जाने से परिजनों ने पहले आस पड़ोस रिश्तेदार के यहाँ पता लगाया, लेकिन कोई सुराग रानू महंत का नहीं चलने से परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराया है। इधर रानू महंत के भाई राजेश महंत ने बताया कि उसकी बहन 10 दिन पहले घर से निकली, जो आज तक वापस नहीं लौटी है। इधर सिटी कोतवाली पुलिस रानू महंत की तलाश में जुट गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। गौठान में रखे जाने वाले मवेशियों की चारा के लिए व्यवस्था बनाने प्रशासन की अपील के साथ ही किसान गौठानों में पैरा दान कर रहे हैं। राज्य सरकार की महती योजना गौठान में रखे जाने वाले मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था बनाना बड़ी चुनौती है। भूख की वजह से मवेशियों की मौत न हो, इससे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा पशु चारा की व्यवस्था करने कवायद शुरू की गई है। कोरबा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में संचालित गौठानों में किसानों को प्रोत्साहन के बाद वे स्वेच्छा से पैरा दान कर रहे हैं, जिसमें मवेशियों को चारा मिल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा के वार्ड क्रमांक 25 कुआ भट्टा में मितानिनों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगरपालिक निगम कोरबा के सभापति श्याम सुंदर सोनी निगम के वार्डों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने वाले मितानिनों के कार्य की प्रशंसा करते हुए सभापति ने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मितानिन बहनें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी, जो काबिले तारीफ है। पूर्व पार्षद रामगोपाल यादव, युवा कांग्रेस नेता राजेश कुमार यादव उपस्थित रहे। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। राहुल टेलीकॉम कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1 शॉप नंबर 1516 पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2 शॉप नंबर 7 शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5 बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG-4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधार की फिर शुरू की निगम ने कवायद। कचरा फैलाने वालों पर हो रही जुर्माना की कार्रवाई। कोरबा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के मद्देनजर नगर पालिका निगम के रैंकिंग सुधारने की कवायद तेज कर दी गई है। पिछले वर्षों में कोरबा नगर पालिका निगम स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछड़ गया था। कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन का 100% उपयोग हो, शहर की साफ सफाई बेहतर हो, इसके लिए सफाई ठेकेदारों को निर्देश दिए गए। कचरा इधर उधर डालने वालों पर फाइन लगाया जा रहा है। नगर पालिका निगम के उपायुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि कोरबा नगर पालिका निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में सुधार का प्रयास जारी है। लोगों को हिदायत दी जा रही है, कचरा खुले में न फेंके। जो लोग कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं उन पर जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। रैंकिंग सुधार के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त की गई है। अलग अलग सभी को जिम्मेदारी दी गई है। अपना शहर स्वच्छ शहर बनाने सभी के सहयोग के बिना असंभव है। देखिए, पहले वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षणों की स्थिति नगर निगम की कुछ ठीक रही, लेकिन विगत 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग में कहीं नगर निगम काफी पिछड़ गया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के जितने भी अलग अलग काम है सबके नोडल अधिकारी बनाते हुए सबको दायित्व दिए गए हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि साफ सफाई स्वच्छता से लेकर और उसके इतने घटक हैं जिसपे फीडबैक पब्लिक से लेकर या काम का निरीक्षण करके जो रैंकिंग की जाती है उसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। और इसी संबंध में
अंडरटेकिंग के साथ भी पैसे लिए थी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जो कॉलोनी है कि 100% जगह जो डोर टू डोर कलेक्शन है कचरे का वो सुनिश्चित किया जाए। व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि अभी भी लोग कचरा यहाँ डालते हैं, तो उसको देखते हुए कहा गया है कि ऐसी जगह पाई जाती है तो उन पर पेनल्टी भी लगाए, कि फोटो लेके या वीडियो लेके उनको दंडित भी किया जाए, तभी लोगों में आदत बदले। क्योंकि डस्टबिन फ्री सिटी कर दी गई है, कहीं भी डस्टबिन नहीं रखा जाता, तो लोगों को कचरा एक निर्धारित समय पर आने वाले कलेक्शन वाले करने वाली दीदियों को ही देना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी कोताही बरती आ रही है, और खासतौर पर दक्षिण पूर्वी क्लब क्षेत्र की कॉलोनियों में देखा गया है कि भी व्यवस्था ठीक से सुधर रही है। मीटिंग में उनको चेताया गया है और बोला गया है कि व्यवस्था सुधारें ताकि पब्लिक फीडबैक जो है वो अच्छा मिले और हमारी रेटिंग सुधार आए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थ लोक कल्याण समिति जनचेतना कमेटी मूल निवासी मुक्ति मोर्चा घंटाघर चौक में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया महापरिनिर्वाण दिवस। कोरबा में सिद्धार्थ लोक कल्याण समिति जनचेतना कमेटी व मूल निवासी मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में घंटाघर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा भारतीय संविधान बनाने में दिए गए योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में महापौर राजकिशोर प्रसाद शामिल हुए। आज यहाँ घंटाघर चौक में ये बाबा साहब अम्बेडकर ओपन थिएटर के पास हमारे भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 64वीं पुण्यतिथि बड़ी निष्ठा के साथ मनाई जा रही है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और आज के दिन उनके द्वारा भारत के राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान को हम याद करते हैं। किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूरे भारतवर्ष में जो फैली रियासतें थी उनको एक करके एक अच्छी सरकार देनी थी और एक अच्छा संविधान देना था, जिससे इतने बड़े भारत के महाद्वीप का एक अच्छा संचालन हो सके। इसमें बाबा साहब का जो योगदान है हम उन्हें उनका याद करते हैं। और जिस तरह से भारत की जो विशालतम संविधान है उसके निर्माण में बाबा साहब का जो योगदान रहा और उस संविधान के अंतर्गत समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति जो ध्यान बाबा साहब ने दिया, मसलन मौलिक अधिकार और इस तरह के और भी बहुत से अधिकारों का प्रावधान उस संविधान में किया गया। इसका बाबा साहब का ही ये देन है। और उनकी जो सोच रही कि समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, जो इस तरह के बहुत सारे उस समय सामाजिक बुराइयां थी, उनको अभी उन्मूलन करने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज के अवसर पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज संयुक्त रूप से हम लोगों ने विश्व रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हमने यहाँ पर जो है संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किया है। आज यह विश्व भर में बाबा साहेब अम्बेडकर की याद की जाती है, लेकिन उनके संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए, हर व्यक्ति को न्याय देने के लिए, हर व्यक्ति को जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो नियम बनाए उसको लागू करने के लिए, ताकि कोई गरीब न रहे, कोई दुखी न रहे, कोई अछूत न माना जाए, ये सारी परिस्थितियों को बाबा साहेब ने आज से जो है उन्होंने 100 साल पहले उन्होंने सोच लिया था। तो सभी संगठनों के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर को किसी जाति विशेष का न समझ के, जातियों में जो बटा हुआ समाज है उसको हमको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने ये जो है कार्यक्रम को दिशा निर्देश देते रहते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।